औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, किसी दौर में कहा जाता था कि सिंध का एक शहर है कराची, लेकिन आज दौर वो आ चुका है कि सिंध का एक शहर है वीनस। अच्छा, सिंध के वीनस में और दुनिया में एक और जगह पर मौजूद वीनस में यह फर्क है कि वहां साफ पानी होता है, यहां पर गंदा पानी। क्यों? क्योंकि वहां पर साफ सियासत की जाती है और कराची में गंदी सियासत की जाती है। कराची में सियासत की जाती है कचरे पर, कराची में सियासत की जाती है पानी पर, कराची में सियासत किए जाते हैं एक ऐसे लीडर जिसको फांसी चढ़ा दी गई उसकी मौत पर। कराची में सियासत की जाती है उन लोगों पर जो अपने आबाओ अजदाद और अपनी जायदादें छोड़ छोड़कर कराची का रुख किए बैठे हैं और यहां आज अपना हक मांग रहे हैं। डॉन अखबार उठाकर जितने लोगों ने लाहौर की तस्वीरें दिखाई हैं ना, उनको एक जवाब मैं देना जरूर पसंद करूंगा। लाहौर तो इतना टैक्स देता भी नहीं होगा जितना कराची टैक्स देता है जनाबे वाला। अच्छा, एक चीज और है, बताता चलूं। अवाम को सब पता है। अवाम को क्या पता है मैं बता देता हूं। जब बारिश होती है तो ये सड़कों के ऊपर 4-4 फीट का जो पानी जमा हो जाता है ना, ये आपके और मेरे तैरने के लिए नहीं होता, ये आपकी और मेरी गाड़ियों के सत्यानाश मारने के लिए नहीं होता। ये दरअसल दिखाया जाता है एशियाई तरक्याती बैंक को, वर्ल्ड बैंक को और दीगर ऐसे इदारों को जो कि मॉनिटरिंग किए बैठे हैं कि कहां कहां पर आफत ज़दा सूरत हाल है। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद गिनते चले जाएं, ऐसा लगता है स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है। 120 अरब, 420 अरब, 2700 अरब, जाता कहां है? कोई पूछ ले जरा। वजीर आजम इमरान खान साहब का बारिश के बाद की सूरत हाल का नोटिस, वो मिसाल सुनिए ना आप लोगों ने, नोटिस लिया, कख ना ही लिया। ये नोटिस पिछली बार भी लिए गए, ये नोटिस उससे पिछली बार भी लिए गए और ये नोटिस 28 अगस्त को ये जो एक और मॉनसून का स्पेल आ रहा है ना, इसमें भी ले लिया जाएगा। हासिल वसूल 0/0। इन्वर्टेड कॉमास में इमरान अहमद खान नियाजी साहब, प्राइम मिनिस्टर कराची से, अवाम बेवकूफ नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी चाहे सियासतदान सूबाई सतह पर हो, शहरी सतह पर हो या वफाकी सतह पर हो, कोशिश जारी रखेंगे। बयानात पर आ जाते हैं जी। अली जैदी साहब, 2 साल से कराची के हालात पर शोर मचा रहा हूं। जनाबे वाला, पिछले साल तो नाले आपने साफ किए थे, 2 साल कैसे हो गए? पिछले साल अगर नाले आपने साफ किए थे और बारिशों के बाद भी सूरत हाल खराब ही थी, तो शोर किस बात का मचाया गया? कोई बताना पसंद करेगा? मुराद अली शाह साहब, शारा फैसल के 4 चक्कर मार के 4 तवाफ मारने के बाद घर रवाना हो गए। जनाबे वाला, कराची सिर्फ शारा फैसल तक महदूद नहीं है, कराची के अंदर और भी इलाके मौजूद हैं। मलीर नदी भर गई, गुज्जर नाला ओवरफ्लो हो गया और कौन कौन से नालों का रोना यहां पर मैं बैठ के रोता रहूं और हुक्मरान महज कानों में रुई ठूस के और जबानों पर दही जमाकर बराजमान रहे अपनी अपनी नशिस्तों के ऊपर। मेयर कराची साहब मेरे कोई फुफी के लड़के नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि इख्तियारात नहीं है तो उनको बोल दिया जाता है कि इस्तीफा दे दो। यही सवाल मैं मुराद अली शाह साहब से भी पूछता हूं कि मुराद अली शाह साहब, आपसे अगर पूछा जाए कि ये काम क्यों नहीं होता तो कहते हैं जी विफाक ने तो एनएफसी दिया ही नहीं है, तो आप किस लिए बैठे? आपका कौन सा सियासी और इखलाकी जवाब बनता है सीट पे बैठने का? आज आपने जो बयान दिया है, मैं मजम्मत करता हूं उस बयान की। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ये बात की कि हम कराची से जीते हुए तो नहीं है, लेकिन फिर भी वुज़रा यहां मौजूद थे। जनाबे वाला, कराची से जितना आपने जीत लिया ना, उतना कोई नहीं जीत सकता। 90% हर महीने जीत जाते हैं आप लोग कराची से। किसी ने कराची से जीत के हार के कुछ नहीं करना। मैं रोता रहूंगा, अवाम रोते रहेंगे। 4-4 फीट पानी में लोग अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को लेके गाड़ियों को घसीटते हुए दिखाई देंगे, कौन पूछेगा? और उसके बाद पीपल्स पार्टी का वो बयान जिसकी मैं मजम्मत करना अपने लिए बायसे फख्र समझता हूं, कि वो कह देते हैं कि जी आबादी के लिहाज से कराची को सही बसाया ही नहीं गया। मैं पीपल्स पार्टी वालों की याददाश्त के लिए एक चीज बताता चलूं जनाबे वाला, यही कराची जो है वो पहले वफाकी दारुल हुकूमत था। वफाकी दारुल हुकूमत को ही सही नहीं बसाया गया। कौन सी सियासत हो रही है कि मुल्क की तारीख के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं?
और फिर एहसास महरूमी का अगर यह इजाला करने की बात की जाए, हक मांगे जाए, तो फिर सोशल मीडिया के जियालों को छोड़ दिया जाता है। छतों पर वीडियो बनाई जाती हैं, वहां पे लानते भेजे जाती हैं। किसको? जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनकी आबा और अजदाद पर। और बाद में जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो माफिया मांगते हैं, माफ कर दे जी, महाजिर हमारे भाई हैं। किसके कहने पर वीडियो बयान जारी किया गया और किसके कहने पर हाथ जोड़ लिए गए? मुनाफिकत की इंतहा कहूंगा इसको। रेस्क्यू ऑपरेशन किसने किया जी? पीडीएम ने? बुलशिट। रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने ही किया जिन पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया रेंजर्स ने, रेस्क्यू ऑपरेशन किया पाक फौज ने। है किसी में तप्पड़? कहां गए वो सदर मुमलिकत साहब जो कश्तियां लेकर आए थे? राजा अजहर साहब भी आज बैठ गए कि शायद कुछ नहीं होगा, उनकी भी कश्ती गलती हो गई। और जनाबे वाला अगर रेस्क्यू करने ही गए थे तो वो एक अदद सेल्फी जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड की है फैसल ईदी साहब के साथ कश्ती में बैठ के, वो किस लिए कर दी? राजा अजहर साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे? सईद गनी साहब, दूसरे की देख में घुसने के सबसे बड़े आदी वजीर, जनाबे वाला मैं दोनों हाथ जोड़कर विफाकी सतह पर और सिंध हुकूमत के जितने वज़रा हैं उनसे अपील करता हूं, जनाबे वाला पहले हुकूमत चलाना सीख लें। जबान चलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं अगर यहां पे कुछ बोलता हूं तो सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर गद्दार गद्दार, जनाबे वाला पहले अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित कर लीजिए अपनी कारकर्दगी से, फिर हम जैसों को गद्दार बोलना शुरू कर दीजिएगा। बोलना फजूल है वैसे, लेकिन फिर भी खैर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है मुमताज अली शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि कोर कमेटी के मेंबर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग फरहान अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, कितनी एग्रेशन मैं यहां दिखाऊं और कितनी एग्रेशन अवाम बाहर दिखाए? जनाबे वाला सुनना ना आपने ना शहरी हुकूमत ने, फिर भी सर इतनी चवल मार के क्या फायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके दुख की इस घड़ी के अंदर जज्बाती तकरीर जो अभी आपने की है और पूरा नजला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जिस तरीके से आपने गिराया, मैं और आप एक दूसरे की दुख की घड़ी के अंदर साथ ही, क्योंकि खुद दोनों कराची के शहरी हैं और कराची में ही लाजमी सी बात से छोटे बड़े हुए हैं, कराची से तालीम हासिल की है। इस कराची के अंदर आज से पहले कभी भी 90 साल रिकॉर्ड नहीं टूटा था, टूट गया रिकॉर्ड। ठीक है, अगर 90 साल रिकॉर्ड टूटता है ना तो सर फिर बात ये है कि बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी हुक्मरान जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो फिर बात ये कि वो भी ढेर हो जाते हैं। 200 मिलीमीटर बारिश अगर ह्यूस्टन अमेरिका जैसे उनके अगर सूबे के अंदर हो जाए ना सर, तो वहाँ मशीनरी भी उनके काम नहीं आती है, वहाँ स्टेट हरकत में आती है और स्टेट भी बेबस हो जाती है। फिर बात यह है कि पूरे साल की अगर मैं बात करूँ यहाँ कैलकुलेट करें तो पूरे साल की कराची की अगर बारिश की बात करें तो 180 या 200 मिलीमीटर बारिश होती है। इस पीर से लेकर अब तक 215 और इस माह में 345 मिलीमीटर बारिश इस कराची में रिकॉर्ड हुई है। और अगर रिकॉर्ड हुई है तो मेरा ख्याल है हम और आप दोनों बेबस हैं, लेकिन इरादे पुख्ता है, इंशाल्लाह ताला काम कर रही है, मशीनरी भी कर रही है। जान के मान पाऊं आजकल सही मानों में, अगर मैं वज़रा की बात कर लूं, सियासतदानों की बात कर लूं, बड़ा पसंदीदा वतीरा है उनका कि जी दूसरे ममालिक की मिसालें देते हैं। जनाबे वाला, दूसरे ममालिक के अंदर अगर ये सूरत हाल होती है ना तो वहां के लोग अपनी गलती का एतराफ कर लेते हैं। ये नहीं बोलते कि इस शहर को बसाया ही गलत किया है। कुछ कहना पसंद करेंगे? अली भाई, मैं तो कहना बिल्कुल पसंद करूंगा, लाजमी सी बात है, बैठे हैं बात करने के लिए बैठे हुए, लेकिन बात मैंने जो आपसे बात की है, जब रिकॉर्ड 90 साल टूट जाए तो मैं और आप बात तो 30 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं ना बात, फिर तो हम बात कर लेते हैं। फिर आते हैं अब्दुल सत्तार अगवानी से 1979 से, हम पे तो यहाँ लोग इल्जाम लगाते हैं कि 12 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं। फिर आ जाए उसके बाद सत्तार भाई पे, अब्दुल सत्तार, फारूक सत्तार के ऊपर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं नेमतुल्लाह के ऊपर, फिर आ जाते हैं मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर, वसीम अख्तर के ऊपर, फिर बल्दियाती एक्ट 2012 को अगर आप रिव्यू कर लें तो फिर इख्तियारात पे बात कर लेते हैं। इस कराची की बात करें तो इस कराची के फिर जो मैंडेट कराची में जो लोग बैठते हैं, जिन लोगों को कराची वाले मैंडेट देते हैं, फिर उनको भी यहाँ पे उनको भी बिठा लेते हैं, ये साथ बैठे में, अच्छा, उन पे भी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। फिर 30 डिस्ट्रिक्टों से, एमकेएम पाकिस्तान से भी किसी को ले लीजिएगा, जरा देख लेते हैं कि आज कितनी
अपनी बात हो जाती है। जी नहीं भाई, कंटिन्यू कीजिए। कराची की अगर मैंने की कि कराची के अलावा सिंध, अगर 12 साल के हमारे पास इक़्तिदार मौजूद है तो कराची और सिंध 12 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 30 डिस्ट्रिक्टों की नुमाइंदगी मौजूद है। इस कराची के अंदर ही सब कुछ क्यों होता है? इस कराची में ही नाले क्यों बंद होते हैं? कराची के अंदर यहाँ एनडीए में, फिर कराची में अली जैदी साहब, फिर बात करें बड़े बड़े जो है वो रखे जाते हैं पैकेज, 162 अरब रुपए का पैकेज, फिर यहाँ एनएफसी की अमाउंट की जो मत के अंदर जो रुकूम या रोकी जाती है। बात ये कि कराची में जिस जमात के पास 35 साल से मैंडेट था और इन कराची वालों ने उसको उस जमात को बसाया, चाहे वो जिया के दौर में, चाहे वो अगर बात करें मुशर्रफ के दौर में, चाहे अगर हम बात करें फिर अभी अगर पीटीआई के दौर में, तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर कराची वालों ने फैसला करना है। अब कराची में अगर बात करें कि सारा कसूर आप उठाएंगे पीपल्स पार्टी पे डाल दें, तो कसूर पीपल्स पार्टी का कैसे? 90 साल की बाद रिकॉर्ड के पीपल्स पार्टी ने कहा था अल्लाह ताला वहां से बारिश इतनी भेज दो, ठीक है, हुआ है, फेस कर रहे हैं, मशीनरी हरकत के अंदर है। लेकिन इस वक्त आपने कहा सीएम सिर्फ शारा फैसल में घूमता है। ओ भाई नजर तो आ रहा है कराची के जो मैंडेट जिन लोगों के पास मौजूद है, 24 एमपीए, 14 एमएनए, सदर पाकिस्तान, गवर्नर, वजीर आजम, फिर इनकी इत्तेहादी जमात, एमक्यूएम के 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन, 187 यूसीओ के चेयरमैन, 2000 से ऊपर काउंसलर, मेरे भाई वो कहाँ है? आपके हम तो खड़े रहे ना, हम तो फेस कर रहे हैं। जिनको मैंडेट कराची वालों ने दिया उनको पकड़े, उनसे बात करें। लगाम थामिएगा। अब ये बताइएगा कि कराची के अंदर आपके वज़रा सड़कों पर मौजूद थे? अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे ना। इसकी बात मुराद अली शाह साहब ने की कि जी हमारे तो यहाँ पे मैंडेट नहीं है, फिर भी हमारे वज़रा मौजूद थे। ये बात सर, ये अखलाकियात थी, मौजूद थे और हैं। सर, हमारी जिम्मेदारी का, खिदमत का, मैं कर रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी में आप लोगों ने अवाम के ऊपर, अली भाई हमारी जिम्मेदारी के अंदर मौजूद है। लेकिन बात यह कि अगर आप बलदियाती 1-2012 को पढ़े तो फिर ये ना बोले कि फिर नाले किसके पास थे, कचरा किसके पास थे, स्ट्रीट लाइट्स किसके पास थी, बगात किसके पास था, पतारे किसके पास थे, छोटे नाले बड़े नाले किसके पास थे? मेरे भाई बात ये, अंडर बाईपास किसके पास थे, रोड किसके पास थे? फिर बात ये कि इधर मेयर कराची को भी लिया है ना। 4 साल 5 साल का रोना, 80 अरब रुपया लेके कराची का भाड़ा लेके रफू चक्कू हो गया और यहाँ पीपल्स पार्टी में हम नजर फराज साहब कह रहे हैं 14 खरब रुपए का हिसाब तो आप लोगों को भी देना पड़ेगा। देंगे सर? सर हम तो जवाब दे ही रहे हैं, हम हिसाब भी दे रहे हैं। अच्छा। हम पे तो यहाँ गोले गंडे वाला, यहाँ पता नहीं बर्फ वाला, टीन डब्बे वाला, पता नहीं जो मीडिया ट्रायल होते रहे, आज भी मीडिया ट्रायल हो रहा है और क्या हो रहा है इसके अलावा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुमताज अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान का कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल का नोटिस, विफाकी इदारों को शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत, पाक फौज और एनडीएमए के इकदाम की तारीफ, कहते हैं अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? चौथा नोटिस है और फिर वही बात दोहराऊंगा कि नोटिस लिया कख ना ही लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहली बात तो ये है, जो जायज बात है वो मानेंगे, जो नाजायज बात है नहीं मानेंगे। आप पहले इल्जाम लगाएं बैठ के, हमारे भाई हैं 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एनएफसी अवार्ड, एनएफसी अवार्ड, एनएफसी अवार्ड, ठीक है जी। मुझे बताएं कि मुशर्रफ साहब ने जो एनएफसी अवार्ड का फॉर्मूला बनाया था, उसके बाद ये मौसूफ आए थे हुकूमत में, चेंज क्यों नहीं किया? नहीं चेंज किया लोगों ने खुद, ठीक है। अब नैब को रो रहे हैं क्यों नहीं चेंज किया कानून, खुद नहीं चेंज किया। ये इल्जामबाजी नाजायज है इनकी, ये खुद ही चेंज कर लेते एनएफसी अवार्ड का सिस्टम। उस टाइम पे जब वफाक में बैठे हुए थे, सदर भी ये थे, वजीर आजम भी ये थे, पीपुल्स पार्टी वाले, नहीं किया। अच्छा, एनएफसी का जो ये सिस्टम है ये गलत होते हैं, ये गलत ये रोते हैं। नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में बना था ये सिस्टम, जो है सही है या गलत है? मैं तो पीटीआई का मौकिफ जाना चाह रहा हूँ। देखिए सिस्टम जो है उसमें दो सोच थी, दो पर्सपेक्टिव थे जब ये सिस्टम बना था। एक जमाना था कि जब भुट्टो साहब पावर में शुरू में आए थे, तभी भुट्टो साहब पावर में आते थे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। उस टाइम पे कहा गया था कि जी बांग्लादेश को, क्योंकि हमारे साथ था तब वो सूबा, उसको जी कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से ना दे दें आप उनको। अच्छा। जो ज्यादा कमाऊ पुत्र बनता है ना, तो वो पंजाब था उस टाइम पे, उनको आप दे दें, ठीक है। जब पाकिस्तान ये सेम फार्मूला चलता आया, अब सिंध सबसे कमा के देता है। और सर आपने कहा कराची और सिंध, कराची और सिंध नहीं, सिंध कराची सिंध, कराची का शेयर सिंध का शेयर कराची, सिंध का मैंने सिंध का शेयर कराची नोट किया हुआ है, आप रिकॉर्ड ढूंढ लीजिएगा। पूरा सिंध जो है आपको कमा के देता है 65 to 70% आपकी रेवेन्यू कलेक्शन जो है। अच्छा, कराची की सतह पर जी, कराची की सतह पर तो 90% है सर। अमर सुने आप, उसके बाद 18वीं तरमीम जो है उस पर कितने ज्यादा पावर चले गए, किसके पास? प्रोविंस के पास। अच्छा, ठीक है जी। आपके कितने खाते उठा के आप देख लें, हेल्थ है, एजुकेशन है, पता नहीं कितने, इरिगेशन, जो भी एक्साइज, सब चीज आपके पास आ गई, ठीक है। ये उन्होंने किया। सिंपल बता रहा हूं, मैं खुल के बता रहा हूं आपको कि मोहतरमा की शहादत थी, अजीम लीडर थी वो बेनजीर साहिबा। उनके बाद देखा जरदारी साहब ने कि अब तो हम वफाक दोबारा नहीं जीतेंगे, ये तो उनकी मेहरबानी, वो शहीद हो गए, हम जीत गए। तो उन्होंने सारे पावर दिए ही इसलिए प्रोविंस को कि हम बैठ के आराम से खा सके अपने। आप बताएं, ये शोर करते हैं एनएफसी अवार्ड की बात पर, ये 85 करोड़ रुपीज
फॉर डॉग वैक्सीनेशन, और उनकी आपने खुद देखा होगा, आपने 6 महीने नहीं गुजरे, वो 85 करोड़ किधर गए, खर्च हुए, किसकी जेबों में गए? ये तो क्लेम करते हैं का वास्ता एनएफसी के हवाले से वो कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि 162 अरब आपने पहले काट लिए थे, ये जो बजट आया इसमें 200 अरब फिर काट लिए। आप पूरी बात है ना, हमें क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूं पहली बात। आप बताएं 170 180 अरब की बात करते, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अच्छा, ठीक है, इस इशू में आपके पास कोर्ट, आप कोर्ट चले जाते हो, वैसे आप उठा के जो हमारे खुसूसी मामन के लिए कोर्ट चले जाते हैं, उठा के आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, इसमें क्यों नहीं गए? अच्छा, काफी वजूहत। एक आईनी हुकूमत है ना आपकी सर। अब मैं आऊं पीटीआई, आईनी हुकूमत है ना सर, ये बचाना सवाल कर रहा हूं सर, हाँ या ना में जवाब दे दें। आईनी हुकूमत है ना आप लोगों की? जी बिल्कुल, आइन के तहत आइए ना सर। 140 ए भी आइन का हिस्सा है, 149 ए भी आइन का हिस्सा है। ये दोनों आप अगर कराची में नाफिज कर देंगे तो ये कराची जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा है ना सर, तो मकबूजा कराची थोड़ी है कि आप इसमें मदाखलत ही नहीं कर सकते। ये क्या कहते हैं, कब्जा नहीं होने देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू जाती है, पता नहीं क्या कि जी कब्जा हो रहा है कराची, आप दबाव में आ जाते हैं। इतनी दबाव वाली हुकूमत है। सिंपल बात है कि अगर आप हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते, ऑन बोर्ड ले लिया, काम कौन कर रहा है? पाक आर्मी कर रही है, एनडीए में कर रही है ना। जी जी, ठीक है, पीडीए में तो नहीं कर रही, वही कर रहे हैं। अगर 4 या 5 नाले साफ हुए पाकिस्तान इस कराची की तारीख में, तो कितने सालों के बाद हुए? आप खुद बता दे। सही हुए ना, देखा ना आपने? बिल्कुल। वो नहीं था जो पिक्चर दिखाया गया कि हमने साफ किए, वो नाले की पिक्चर ही दूसरी थी। ठीक है जी जी, जो अली जहरी साहब की बारी में दिखाया गया। मैं आपको सर्टिफिकेट किसने दिया है जी? करप्शन का, बदनवानी का, फेलियर का सर्टिफिकेट पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को आपके सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस ने दिया है। अच्छा। आपके सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस दे चुके हैं पहले। हमें इतनी जरूरत ही नहीं है। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फरहान अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। लोग कहीं ना कहीं जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब को याद करते होंगे कि उनके दौर में यह सूरत हाल नहीं थी। और मुस्तफा कमाल साहब का स्टेटमेंट दोबारा दोहराता चलूं कि कराची है, मकबूजा कश्मीर नहीं है कि वफाक जो है वो बराह रास्त मदाखलत नहीं कर सकता। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोर कमेटी के मेंबर फरहान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फरहान भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ साहब की याद आ भी रही है और सता भी रही है, बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो ये आपने खुद ही बोल दिया कि याद आ रही है और सता रही है, इसका मतलब है आपको वो दौर, वो टाइम जो था मुशर्रफ साहब का, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, जब भी आपको याद आ रही है उनकी। और आज के दौर में, आज जो कराची की सिचुएशन है, मुझे तो बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए, मेरे भाई ने भी बोला कि फ्रांस में और वीनस में भी पानी आता है। तो इस वक्त हक़ाइक़ ये हैं कि कराची जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा गोट बना हुआ है, सबसे बड़ा गोट है कराची। और जो बातें ये लोग कहते हैं कि जनाब जो यहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपको ही पता है MQM स्टेक होल्डर है, यहाँ पे वोट्स लेती है वो सारे, उनकी एक ही डिमांड रही है शुरू से अभी तक कि आप कराची को सिंध से अलग करके जुनूबी सिंध सूबा बना दिए। उस वक्त ये पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत पसंद जमात है, मैं भी उसको जमहूरियत पसंद जमात कहता हूँ, वो ये कहते हैं कि ये धरती माँ है और इसका जो है मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते धरती माँ को। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप देखें, धरती माँ जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे मज़हब में है ही नहीं, दीन में नहीं है ये हमारे। एक तो ये हो गई, धरती माँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दीन के अंदर। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि जो धरती माँ ये कहते हैं, वो धरती माँ तो पार्टीशन से पहले हिंदू वो ये वर्ड कहा करते थे धरती माँ, तो हमने तो पाकिस्तान हासिल किया है धरती माँ को तोड़ के। ऐसे ही है, मेरे भाई भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि हमने तो पाकिस्तान तोड़ के धरती माँ को हासिल किया है। अब इनकी जो माँ है कराची वालों के लिए वो सास बन गई है, वो सास का रोल अदा कर रही है। अब मैं भाई बैठे मेरे, मैं एक बात इनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये एक आइनी और पार्लिमानी जमात है जो आइन के ऊपर और पार्लियामेंट मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इत्तफाक रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंसार करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक आइनी जमात है जिसको बोलते हैं। अब मसला ये है कि आइन की जो शिक है वो कहती है कि जितने भी फंड्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए जाएंगे आपके जो यूनियन काउंसिल्स लेवल तक, निचली सतह, निचले लेवल पे। और जो भी ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इनको दोहराना चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो MQM वाले जो एतराज़ आपसे कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपने फंड्स उनको नहीं दिए जो आपका काम था। आइन ये बोलता है कि जी आपका MNAs MPAs का जो काम है वो कानून साजी है, ये आप आइन उठा के पढ़ लें।
आइन के अंदर ये क्लियर लिखा है। अगर आप उसको सस्पेंड कर देते हैं आइन के अंदर कोई भी एक शिक लेके आकर, तो ये आइनी कोई काम नहीं हुआ, ये आइनी काम नहीं है। इसकी आइन इस शिक के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है कि आपने इसको सस्पेंड कैसे किया, यूसीस को जो सस्पेंड किया किस तरीके से किया, सही आपने अपना काम अदा नहीं किया। आज आप बैठ के दूसरे की गलती को आपके सर पे इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि आपने पैसा अपने पास रख लिया। पैसा अगर आप दे देते, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने सारा पैसा, और खाली एमक्यूएम को नहीं, अब मेरे भाई बोलेंगे कि एमक्यूएम के लिए, देखिए उससे पहले एमक्यूएम से पहले जमात इस्लामी भी थी। सही मुशर्रफ साहब के दौर में जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान साहब जो थे मेयर थे, उन्होंने उनको भी फंड्स दिए, उनसे काम लिया, यूसीस को दिए। उसके बाद जब आप देखें पार्लियामेंट बहाल हो गई, पार्लियामेंट बहाल हुई ना, फिर उसके इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट बहाल हो गई, एमएनएज एमपीओस को एक सैचुरेट अमाउंट दी जाती थी कि आप अपने इलाकों के अंदर ये काम कर सकते हैं जी। लेकिन जो बड़ा फंड था वो नाजिम को देते थे और नाजिम से डायरेक्टली इंटरप्ट रहते थे कि भाई आपने ये क्या खर्चे किए और क्या किया। और जितनी भी आप कराची की तरक्की आज देख रहे हैं ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ही हुई है। अगर ये तो हकाइक हैं, ये अब कोई भी इसको डिनाई करे या ना करे, ना माने या ना माने आप लोग, ये पब्लिक जानती है। और अगर पब्लिक के पास ये आज जाते हैं ना वोट लेने, तो मैं बोलता हूँ ये काउंसलर का वोट भी इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, ना वो और ना न्याजी साहब। ये मैं हकाइक बयान कर रहा हूँ पब्लिक की ये राय है कि न्याजी साहब ने, वो तो वोट लेते थे जाहिलों से, जाहिल नहीं सर, मतलब जाहिल अवाम है ना सर, कम पढ़े लिखे, कम पढ़े, मतलब आप जाहिल ही थे ना, जाहिल रखा है ना सर आपने, कम पढ़े लिखे, चले आप इसको कम पढ़े लिखा ले लें, जी जी, कम पढ़े लिखों से वोट लेते थे ये, सही सही है ना। ऐसे ही है, नून लीग भी वही काम करती थी, कम पढ़े लिखे गांव देहातों से सीटें निकाल लेती। सही, इन्होंने तो माशाल्लाह से पीटीआई ने तो पढ़े लिखे लोगों से वोट लिए, और पढ़े लिखे लोगों से वोट लेने के बाद जो बात काम किया। सर ऑपोजिशन का एक एतराज है सर, मैं चाहूंगा कि मैं इंटरप्ट करूं। ऑपोजिशन का एक एतराज ये है कि इन्होंने तो वोट लिए ही नहीं सर। नहीं चले, वो जाने और अल्लाह जाने, अच्छा, वोट मिले या नहीं, ठीक है, सही है ना। लेकिन बीच में कोई नहीं जानता इसके अलावा, वो जो भी जानते हैं, चले ठीक, वो जानती होगी सर। तो अब इन्होंने जिन पढ़े लिखे लोगों से वोट लिए, आज ये आइन यहाँ पे बैठे हुए 18वीं तरमीम का रोना रो रहे थे, यही है ना जी। लेकिन 18वीं तरमीम तो आपके कोटा सिस्टम को नहीं रिवोक कर रही। आपने कोटा सिस्टम का कानून कैसे आगे लेके चले गए? आपने तो नारे लगाए सारी जिंदगी आपने नारा लगाया मैं मेरिट पे लेके आऊंगा, तो कोटा सिस्टम को क्यों आपने बहाल करवा दिया भाई? गैर मुय्यदा मुद्दत के लिए आप कोटा सिस्टम लेके चले, दोनों कसूरवार, दोनों। चलें ठीक है, नईम भाई से पूछ लेते हैं। हालांकि देखें मैं मुशर्रफ साहब जो है वो पीटीआई को बोलते थे कि जी इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, जी जी, उनकी उन बातों के ऊपर अभी तो नए स्टेटमेंट का इंतजार है कि नया स्टेटमेंट आएगा किस किस्म का। चले ठीक है, नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। नईम भाई, एक स्टेटमेंट जहन में आ रहा है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सर जनाबे वाला किससे? आवाम से, क्योंकि जितना काम जो है वो आमरीत के दौर में हो गया उसका रत्ती बराबर तो जमहूरियत ने नहीं किया सर। देखिए बात ये है कि पहले तो ये भाई मेरे बैठे हुए हैं, शुक्र है इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। जी जी। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये तो आमरीत के दौर में आमरीत को जिस तरीके से शब खून मार के जमहूरियत को ये लोग कन्ने और पाँव के नीचे रद्द करके ये आए। अच्छा। और अभी बात की दूध की नहरें मुशर्रफ के दौर में कराची में बहाई गई। कराची वाले बुरे जानते हैं अच्छे तरीके से, पाकिस्तान वाले जानते हैं अच्छे तरीके से मेरे भाई। ना 12 मई कराची वाले भूलेंगे, ना तो पाकिस्तान वाले भूलेंगे, ना बल्दिया टाउन फैक्ट्री भूलेंगे, ना वकूलों को भूलेंगे जब चैम्बर्स के अंदर बंद करके लोगों को जिस तरीके से जो है वो बात ये है कि वो भी नहीं सब सर वही आ जाते हैं। ना तो बात ये कि बुकटी वाले मामलात को भूलेंगे, ना लाल मस्जिद को वो लोग भूलेंगे। और इसी पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई इतने आपके ISI नहीं थी जितनी ब्लैक वाटर पाकिस्तान के अंदर थी। अमेरिका से पैसा ले लेके ड्रोन करा के इस कराची के अंदर टारगेट किलर जमात को। और बात ये कि दूध की नहरें इन्होंने भाई, फिर मुझे बताएं इस कराची में इतना इन्होंने बात ये इतनी दूध की नहरें भाई, ये बताएं कितनी सीटें निकाली इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के अंदर? एक यूसी की कुछ सीट मुझे बता दें काउंसलर की कि परवेज मुशर्रफ खड़ा हुआ था ना यहाँ पर, अपने कैंडिडेट खड़े किए थे,
अगर इतनी कराची की इतनी खिदमत कर चुका था ये परवेज मुशर्रफ, तो मेरे भाई बात ये है कि फिर कर लेते हैं। फिर आते हैं 18वीं तरमीम पे। 18वीं तरमीम क्या सूबा सिंध को दी गई थी क्या? 18वीं तरमीम तो बलोचिस्तान को भी दी गई थी, 18वीं तरमीम तो पंजाब को भी दी गई थी, 18वीं तरमीम तो केपीके को भी दी गई थी। तो 18वीं तरमीम का रोना सिर्फ कराची में ही क्यों है? कराची के अंदर आज कराची का जो जिन लोगों ने मैंडेट 35 साल कराची को यरगमाल कलाशनकोव पे रखा, आप ये कह रहे हैं कि बात ये कि जाहिल कौम से पीपल्स पार्टी बात ये कि वोट लेती रही है। पहले तो ये एक्सक्यूज कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर अपने कि जिस कौम को ये जाहिल कह रहे हैं, इसी कौम ने आपको आने दिया था, माजरत खाऊं, वरना पंजाब वालों ने कहा था आगे आगे चले जाओ पाकिस्तान आगे मेरे भाई। इसी केपीके वालों ने कहा था आगे आगे पाकिस्तान। इसी सिंधी कौम ये माँ धरती ने आप लोगों को दिल से लगाया था। बात ये है कि अगर हम बात करें, पहली से पंजाब आता है, काफ से कश्मीर आता है, सीन से सिंध आता है, तेली मुल्तान बलूचिस्तान आता है, सिंध सेंटर में, सिंध धरती माँ धरती है, सबको पालती है, पठानों को पालती है। बात यह है कि पंजाबियों को पालती है, बलूचिस्तान को पालती है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप जाहिल कह रहे हैं सिंधी कौम को। आपको सिंध कौम ने, इस माँ धरती ने आपको जगह दी थी, आपके जाहिल कौम से वोट लेते रहे। अफसोस है आप लोगों की ज़हनियत के ऊपर। ये बात यह है कि अब कराची वाले अब कलाशनकोव से आजाद हो चुके हैं। ये लसानियत की सियासत मेरे ख्याल है कराची बंद होनी चाहिए। आप सिंधी को क्यों किस तरीके जाहिल बोल सकते हो? आप कैसे सिंधी को जाहिल बोल सकते हो? आप किस मुंह से जिंदगी को जाहिल बोल सकते हो? मेरे भाई बात ये है, आप अपनी उठाओ, आपने जो बात की है, आप जी जाहिल किसको जाहिल बोल रहे हो? आप सिंध में रहने वाले इनको जाहिल बोल रहे हो सिंधियों को? आपने तालीम नहीं दी। अफसोस की बात है, ये लसानियत की सियासत ये बंद होनी चाहिए। मुशर्रफ ने जो लसानियत की सियासत का जो यहाँ पहुंचा था, मेरे ख्याल में बंद होना चाहिए। अब कराची वाले समझदार हो चुके हैं, अब कलाशनकोव से निकल चुके हैं मेरे भाई। आप इतने मशहूर, आपका इतना आपने ट्रांसफर किया तो मैं तो ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं यार, मुझसे बात कर रहे हैं। कितना मैंडेट है कराची में आप लोगों के पास? कराची वालों ने आउट कर दिया आपको जनरल इलेक्शन के अंदर। कराची वालों ने आउट किया आपको कराची से बाहर। हमारे तो फिर सीट है मेरे भाई। स्कूलों में घोड़े गधे बांध के रखे, घोड़े गधे आप निकाल के ले जाओ, घोड़े गधे वहां बांधे में। तो अफसोस की बात है। एक मिनट देखिए, लसानियत ये फिर ये जो देखिए लसानियत की आप बात कर रहे हैं ना सर, जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप वायरल हुई है ना सर, वो भी आपका सोशल मीडिया का बंदा है। किस मुंह से उसने ये बात कर दी जनाबे वाला कि अगर तुम लोगों को ये चाहिए तो तुम लोग लानत लो मेरी तरफ से? ये अच्छी बात देखो सर, कोई एक्शन हुआ है? मैं जो कुछ उसने कहा है ना अली भाई, जो कुछ कहा है ऐसा नहीं है। उसके लिए बात ये, मैं भी उसके लिए मैं एक्सक्यूज करूंगा पूरे हमारी उर्दू स्पीकिंग कौम से। सर मैं मजम्मत कर रहा हूं, जो उसने स्टेटमेंट दिया उसके अपने ख्यालात होंगे। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात ये कि नजरियाती जमात है, हमने 73 गाय दिया, यहाँ किसी के बाप की मलकियत थी 73 गाय। अगर बात करें अली भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर एक बंदे ने गलत बात ये कि वो उसने बीज बोया तो उसका पूरी पीपल्स पार्टी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन पूरी कौम को ये नहीं कह सकते कि ये बात नहीं कर सकते। ये क्या गवर्नर बनेंगे या कराची के बाहर फिर रहे? मेरे भाई एक बंदे ने किया, पूरी पीपल्स पार्टी में क्या कर सकते हैं? ठीक है, मुमताज अली शाह साहब सर, कोटा सिस्टम क्या था? एक मिनट आपको पता ही नहीं है। मुमताज अली शाह कराची कभी आप तो पढ़े लिखे हैं ना, सर चले चले ठीक है। मुमताज अली शाह बहुत पढ़े लिखे भाई, पढ़े लिखे आए थे, हम तो मान रहे ना। जब ये आए थे, खुदा की कसम मेरे बड़े कहते थे पड़ोस में जाओ पढ़े लिखी कौम आई है, क्यों कलाशनकोव हाथ में ली थी? मैंने दी थी कलाशनकोव, बनाया था अपना लिटरल अल्ताफ हुसैन को ना। चले चले जी मुमताज भाई, मैं आपको इसका भी याद देता हूं, इसका भी मैं आ रहा हूं फरहान भाई, एक मिनट में जी मुमताज अली शाह जी नहीं माजरत करेंगे, मैंने एक्सक्यूज किया, ये भी माजरत करेंगे, बिल्कुल करेंगे अपनी ऑनलाइन प्रोग्राम में माजरत करेंगे। मुमताज अली शाह साहब जी, जो बात हो रही है जो सोशल मीडिया रखने की, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ठीक है जी, हमारे सिंध में जी कराची से कश्मीर तक जो यहाँ पैदा हुआ है, ये सच्चा है, वो सब सिंधी है। उसकी जुबान उर्दू हो, पश्तो हो, सिंधी हो, बलोची हो या कोई बलोची हो, कोई भी हो। ठीक है पहली बात ये कि सिंध की तारीख है, ठीक है, सिंध की तारीख पाकिस्तान बने 2000 साल पुरानी तारीख है सिंध की। कल की तारीख इंडस रिवर जो हमारी दरिया सिंध है, इस पे इंडिया का नाम रखा गया। अच्छा, आपकी हिस्ट्री मैं ही बताऊं आपको। जी बॉम्बे असेंबली में भी तब भी कराची हिस्सा सिंध का था। मेरे दादा उसमें असेंबली मेंबर थे, करारदाद पाकिस्तान पास की गई। अच्छा, चले आप हंसते रहे, ठीक है। उसी में इसकी क्यों कहते हैं सिंध को ये खास ये रुतबा है कि करारदाद पाकिस्तान किसमें सिंध असेंबली बॉम्बे असेंबली पास की गई, सिंध का हिस्सा था। सर एक मिनट, आपके इत्तेहादी जमात के ख्वाजा अज़हर साहब कहते हैं मुझे तुम्हारी 500 साल पुरानी तारीख से कोई लेना देना नहीं है, हमारी तारीख 14 अगस्त 1947 से शुरू। तारीख को तो जुटला नहीं सकते हैं ना। मैं दो चीजें क्लियर करूं। पहली बात उस पे इनिशिएटिव ना लेना सर कि किसने पास की थी, कैसे पास की थी, अभी की बात करें 1947 के बाद। क्लियर करता हूं, हमारी कौम जाहिल नहीं है,
पहली बात ठीक है। माजूर के साथ सर आपके लफ्ज बड़े गलत सर थे। मैंने आपको पता है जाहिल किस वक्त बोला, आप किस अपने बेसिस पे जो भी बोला। मैंने कहा आपने जाहिल पीपल्स पार्टी ने जाहिल रखा लोगों को, हमारी उनको पढ़ने नहीं दिया। आप प्रोग्राम को रिव्यू कीजिएगा, आप देखिएगा आप जज्बात में बोल गए या गुस्से में बोल गए। एक बंदे का नजला ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर आप नहीं कर सकते। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जाहिल को वोट देते हैं। सर बारी बारी बात करें, अफसोस है यार, आपकी ज़हनियत का अफसोस है। सर बारी बारी बात करें, टाइम खत्म हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा, अपने प्रोग्राम देख लीजिएगा। जी मुमताज, एजुकेशन ये नहीं बोला अलग चीज है, वो मुश्किल है कि 30-40 स्कूल बंद पड़े अलग चीज है। सही है। लेकिन जितना हमारे सिंध के जो है सिंध के अंदरून सिंध इंटीरियर सिंध जी, के जी। हमारे जो गांव के लोग हैं जितना वो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, जी, जी। जितना वो फॉलो करते हैं, कराची के लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता फॉलो करने के लिए। पहली बात बताऊं, अवेयरनेस अच्छा। ज्यादा है। जी, जी। दूसरी बात, आपने एक मेहरबानी आपकी, आपने बात मानी कि कराची से क्लैशन को कल्चर हटा तो लोगों को डर निकला, उन्होंने वोट दिए, तो मतलब उन्होंने हमें चूज किया पीटीआई को। अच्छा। पहले वो इनके बकौल तो वो कलेक्शन के अंडर थे ना। जी, जी। जब वहां उनको आजादी मिली तो उन्होंने पीटीआई को चूज किया, उनकी मेहरबानी। और पीटीआई ने किनको चूज किया कराची के लिए? पीटीआई अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसको? किनको चूज किया सर? किनको चूज किया? इन्होंने उस जमात को, नहीं सर, उस जमात को इन चूज किया जिस कराची जमात में? को कराची वालों ने बाहर किया था, चूज करते हैं, करप्शन के अंबार लगाए हुए हैं। जिन्होंने सबसे अभी भी पहले इल्जाम लगे हुए हैं। लगाया कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। देखिए, उस जमात को इन्होंने कहा नफीस जमात है। बात सही है ना सर? अब आपको नफीस एक जमात बात बता सर, दूं, आप लोग मेरे- बात कर रहे हैं ना कि मेरी- क्लैशन को मेरी फटा, जात तो के आप लोगों को आपको वोट दे रहा हूं, मैंने मारा था। जी बिल्कुल इनको नहीं पढ़ा। अच्छा एक बात बताते हैं, चले चले ठीक है, टॉपिक से हटकर अंतलीब अब्बास साहिबा की एक क्लिप अभी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। वो कह रही है मेयर कराची साहब उस एमकेएम से ताल्लुक ही नहीं रखते जिस एमकेएम से हमारा इत्तेहाद है। सर पहले तो आप ये फैसला कर लें, आपका इत्तेहाद कौन सी एमकेएम से? देखिए एमकेएम अब 2 बन गई हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे नजर आती है आपको, एक फरोज सत्तार ग्रुप नजर आता है, जी, जी। मकबूल सिद्दीकी साहब नजर आते हैं। आपका इत्तेहाद किससे? हमारा इत्तेहाद बहादुराबाद वाली से या पीआईबी वाली से? सर हमारा इत्तेहाद बहादुर बहादुराबाद वाली से। अच्छा, तो मेयर कराची साहब बहादुराबाद में नहीं बैठते, पीआईबी में बैठते हैं? अंदरूनी क्या कहानी है उनकी हमें तो नहीं पता। कोई तो अंजलि अब्बास साहिबा ने कैसे बोल दिया? अब उनके इस तरह नजरिया सो बोल देती है, गलत जो है बातें कर देते हैं हमारे दोस्त भी, कभी इत्तेफाकी हो जाती है, वो गलत फिर जैसे अभी बयान पे ये वापस माजरत कर रहे हैं जी, वो भी कर लेंगी। अच्छा चले ठीक है जी। फरहान भाई आपसे सर, मैं चाहूंगा थोड़ा सा सर अपने अल्फाज वापस लेने में चाहूंगा देखिए, जी। मैं जाहिल मैंने इस सेंस में बोला है, जी। मैंने पार्टी को नहीं बोला। ठीक है। पीपल्स पार्टी बहुत आपने सिंधी कौम को सर, बोला। मुझे बोलने नहीं भाई, दे, सर जी। मुझे बोलने दे। हाँ, जी जी फरहान पीपल्स पार्टी पढ़े लिखे लोगों की जमात है, सब बादशाह लोग हैं। ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला कि जो अपना किसान हारी, वो उन लोगों को आपने वहाँ पे तालीम दी ही नहीं उनके स्कूलों से। मैं अभी भी दे देता हूँ आपको, तस्वीरें देता हूँ, गधे और घोड़े बंधे हुए हैं, तो वो जाहिल भैंसे बदी हुई है सर, भाई, गधे घोड़े कहाँ? मैं ये चीज बात नहीं- तालीम ले तो जालत खत्म होती है। सर मेरी जाहिल बात- बोलते हैं किसको सर, है? definition जिसने दे जालत तालीम की। नहीं ली वो तो जाहिल ही होगा। सर बताया ना जालत जाहिल की। उसी या को तो फिर आप जाहिल हैं या फिर डेफिनेशन दे मैं तो उसकी- दें। आप पूरी कौम को, आप किसानों को, हारियों को, जो आपका सरमाया इस मुल्क के अंदर, आप उनको जाहिल बोल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बोल रहे, सही है, मैं जाहिल हो गया। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मेरे भाई ने मेरी कौम के ऊपर, कौम के बीइंग अ कौम में बात कर रहा हूँ कि इन्होंने बोला कि क्लैशन को लेके जी। आ गए, दहशतगर्दी पे उतर के आ गए। ठीक है। अब मैं आपको दहशतगर्दी की डेफिनेशन देता हूँ अभी। जाहिल अभी पहले आपको- जालत की देते हैं। सर मैं पहले डेफिनेशन आपको सर मैं पहले आप सुन लें, सर, डेफिनेशन अब दे आप दें और मेरी बात एक्सक्यूज सुन कर लें। लें आप, मेरा अच्छा, ख्याल सर मेरी बात सुन लें आप। चले ठीक है सर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने 6 छापे मारे 90 पे, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था। 90 पे 6 छापे लगे हैं ना, ये तो जी, सबको बिल्कुल पता है लगे, ना, जी। और बहुत ग्रैंड छापे थे। और वहां पे आके उनको सील भी कर दिया गया। अच्छा। उनका सारा रिकॉर्ड उठाकर लेके गए। मुझे बताएं कि एक गोली नहीं चली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, एक गोली नहीं चली सर। अब मैं आपको बताता हूं सर कि गोली दहशतगर्द निकली तो कौन ना है। वहां से, सर, पहले ही खुद छापे बोले, में इतना नहीं, ये कुछ 90 लगाया को भी था। ऑन कर रहे हैं। अभी इंताफ हुसैन को भी ऑन करेंगे। सरकार- चाहिए था ना इनका। सरकार- बात ये है कि मुशर्रफ चाहिए, मुशर्रफ को चाहिए था इंताफ हुसैन। नहीं भाई, अब इसको भी ऑन मैं आपकी करेंगे। तरफ ही आ रहा हूं, नहीं भाई। हाँ, अब इनको भी ऑन करेंगे। मैं आ रहा हूं, आपकी तरफ ही आ रहा हूं। इनको मिर्चे लगी फौरन ना। मैं इनको बताना ये चाह रहा हूं कि 90 पे जब छापा लगा, उनका लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को लोगों ने सलूट भी किया, उनका इस्तकबाल भी किया, उनको जो चीजें तलाशी देनी मतलब ये दारों को भी इन्होंने खोखला कर दिया। मतलब वो रेंजर्स भी गलत थी, मिलिट्री भी गलत थी। वो छापे जो मारे थे, वो एक कौम से सलूट किया और ले जाओ जो निकल गया, ले जाओ उठा के। कर रहे हो भाई। मैंने अच्छा, बोला कि कमाल है यार। ये ठीक तो है। अवाम ने, महाजिर लोगों ने उनको इस्तकबाल किया और उनको अपने पास बुला के सर वो मुहाजिर लोग जो कब्जे में थे, बात पूरी होने जो डरे हुए थे, देखो वो भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मैं बताना चाह रहा हूं मुमताज शाह साहब भी एमकेएम पे तनकीद कर रहे हैं सर। सुन तो ले, मैं जी, दहशतगर्द बात कौन नहीं है? कर रहा हूं। मैं सुन ले, दहशतगर्द क्यों कौन है? लंदन पे कर रहा हूं। अच्छा। क्यों सर, लंदन में दहशतगर्द अभी मैं निकल जा नहीं कर रहा सर, मैं लेकिन लंदन को नहीं कर रहा। छापे उनके हुए। मैं महाजिर कौम को कर रहा हूं। मैं तो महाजिर कौम, भाई मेरे बात ये,
नहीं भाई, मैं आ रहा हूं। देखो जो कौम यहाँ आई थी वो रांगड़ थे, राणे थे, राजपूत थे, बने ना। बात ये कि महाजिर का सर्टिफिकेट, महाजिर का मकसद क्या होता है, फिर आप जवाब दें। महाजिर का मकसद ना, आप झालत का आपसे ही लूंगा, अल्फाज मुझसे निकाल लिए झालत का, आपको यही नहीं पता है भाई। मुझे पता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एस्टैब्लिशमेंट आई, 9-0 छापा मारा, सब लोगों ने आगे बढ़ जाए सर इस चीज से जी, कर लिया, टाइम मुख्तसर रह गया, चली ठीक है। इसके मुकाबले में लियारी के अंदर जब एस्टैब्लिशमेंट अंदर घुसी तो 6 दिन मुकाबला किया। कौन थे वो, कौन लोग थे वो, किसने घुसा, ये भी बताया ना, ये सीएम था, इसी ने ऑपरेशन कराया। मेरे भाई इसी ने ऑपरेशन कराया जो सीएम था। आप मेरे भाई सीएम था, आप पहले पालते। आप मुझे बताएं बात ये है कि लियारी ऑपरेशन किसने कराया, ये इसी सिंध हुकूमत ने कराया। सिंध हुकूमत ने अप्रूवल दी, एपीसी बुलाई। आप बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान में सिग्नेचर लिए, आपको ये नहीं पता, आपके लिए भी नहीं है किसी बात का। लियारी को एक तरफ रख देते हैं ना। लाड़काना में जब असद खरल साहब को रेंजर्स वाले गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे, उन पे हमला नहीं हुआ था? हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल हुआ था। तो फिर किसने किया था? देखें बात ये है कि हमला करने वाले कौन थे, वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। आप रिपोर्ट पढ़े आईबी की, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। किसने हमला कराया, किसने हमला किया, किसने ड्यूटी करवाई की, वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन बात ये है कि 9-0 क्या 9-0 तक महाजिर कौन है सिर्फ? मुझे तो मैं से सवाल कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ मेरे भाई, क्या 9-0 तक सिर्फ जो है वो सिर्फ महाजिर कौम है? कमाल है। ये अपने इस प्रोग्राम के अंदर माजरत नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बात ये है कि खुद हालत का जो है ना, ये मेहवर है खुद हालत के। जनरल साहब ने कराची में ऑपरेशन किया और बाद में माजरत की इसके ऑपरेशन। सर जनाब मुशर्रफ ने ये 12 मई करवाया और वहां से बैठ के कहा, ये ऐसे कहा कि इसको पावर बोलते हैं। ये 12 मई था, ये जो माओ की कोकें उछाड़ी थी, मुशर्रफ ही था ना, उसको कौन था? मेरे भाई मैं था, उसने बैठ के बात ये है कि इफ्तिखार चौधरी को उसने जल्दबाज किया। भाई कौन था? ओ मेरे भाई आपको पता होगा ना कौन था। आपने पूरा स्टेट, आपने पूरा कराची पूरे लगा दिए, आपको पता होगा ना कौन था? वो चीफ जस्टिस नहीं था। दोनों पार्टियां गिल्टी थी, इसीलिए पीटीआई को चूज किया कराची ने। लियारी से लेके 9-0 तक आप देख ले कौन जीते, देख ले कौन जीते हैं। आपने किया, आजाद किया रेंजर्स ने, भूल है, वोट मिलने का हक ये सर आपकी क्या भूल क्या है। भूल है? बिलावल भुट्टो साहब गिरे लियारी से हारे, ठीक है। लियारी पे ऑपरेशन किया इन्होंने नाजायज कब्जों करने के लिए प्लॉट गवर्नमेंट। एक बात बता दें, रमजान घाटी साहब का ताल्लुक किस जमात से था? रमजान घाटी साहब का ताल्लुक किस जमात से था? पीटीआई से नहीं था सर, पीपल्स पार्टी से था। और उज़ैर बलोच साहब के फ्रंटमैन थे रमजान घाटी साहब। आपके जेआईटी में नाम है, जेआईटी में प्रूव हो ना, ये प्रूफ किया, जेआईटी में नाम है, इन्होंने जेआईटी बनाई है। और उसने कहा कि उज़ैर बलोच को आप पीटीआई में ले जाओ, नाम पैसे निकल देंगे। ये मीडिया ट्रायल हो रहा है। अच्छा चले ठीक है, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, मुमताज अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और फरहान अहमद साहब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूजन तब तक नहीं निकलेगा जब तक सूरत हाल अच्छी नहीं हो जाए। कोई जमात अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगी। मैं ये वाज़े तौर पर और दावे के साथ कहने वाला हूं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर भी एक दूसरे पर ही इल्जामात लगते रहेंगे। कोई नहीं आएगा जो बोलेगा जी हमसे गलती हो गई। हम दोनों हाथ जोड़कर कराची की आवाम से माफी मांगते हैं, जिनसे टैक्स भी हमने खाया और बाद में उनको पानी में डिबो के मार दिया, उन पर मगरमच्छ और सांप छोड़ दिए। ये कारकर्दगी रही है हुकूमतों की। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।